स्वागत है आप सभी दोस्तों का मार्केट योगा में। एक बार फिर कर लेते हैं बात कि ट्यूसडे को हमें किस हिसाब से वर्क करना। तो देखिए दोस्तों, आज की भी जो बाइंग है वो पिछले थर्सडे की तरह आज फिर एक बार फिर आईसीआई बैंक की वजह से बाइंग आई है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ फैक्ट हो सकते हैं ऑलमोस्ट, ये मान लीजिए। बाकी अगर बैंक निफ्टी की मैं आपको बात करूँ तो बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक बैंक निफ्टी ऐसा स्टॉक है जो बिल्कुल अपने बेस से रिटेस्ट होके दे रहा है। तो बैंक निफ्टी का जो बाउंस था वो जेन्युइन बाउंस है, उससे कोई इशू नहीं है। हाँ, बस थोड़ा रुक के आया, एकदम से लास्ट में बाइंग आई, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर निफ्टी में इतनी कुछ खास बाइंग हमें नहीं दिखाई दी, बिना किसी सेटअप के बाइंग आई। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी को जहाँ तक बाउंस देना था वहाँ तक दे चुका है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, आप इतना जानिए कि मार्केट नाक की सिधाई में ना गिरता है, ना नाक की सिधाई में मार्केट ऊपर जाता है। तो मार्केट गिरेगा, फिर एक ग्रीन कैंडल देगा, फिर गिरेगा, ऐसे मार्केट चलता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया, और ना किसी भी, ये मान लीजिए कि ना अभी किसी इंडेक्स में कोई बाइंग का अच्छा सेटअप है। एक भी बाइंग का अच्छा सेटअप नहीं है। ये बाइंग जो है मोस्टली ट्रैप करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर निफ्टी अपने 23,800 के नीचे नीचे बियरिश है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी 51,400 के नीचे नीचे बियरिश है, और निफ्टी की बात करें तो 25,040 के नीचे नीचे, 25,000 के नीचे नीचे बियरिश है। ठीक है, अब कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसको हम देखेंगे नहीं, क्योंकि वैसे वो साइडवेज रहना, जिस जिस इंडेक्स की एक्सपायरी रहती है वो वैसे साइडवेज रहता है। निफ्टी से बात करते हैं। अगर मान लीजिए कि निफ्टी गैप अप खुलता है यहाँ कहीं, अगर वीकनेस देता है तो हमें नीचे के लिए बेट करना है, और अगर स्ट्रोंगनेस देता है तो हमें अप साइड के लिए देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पुल बैक पर बाय करेंगे, ठीक है, और बाउंस पे सेल करेंगे। वीकनेस दिखी तो क्या करना है, अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है, वीकनेस देता है तो बाउंस आने दीजिए, वीकनेस दिखे सेल कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाय कैसे करना है, अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है, डिप आने दीजिए, स्ट्रॉन्गेस्ट दिखता है तो ही बाय साइड जाना है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। कॉल या पुट अपसाइड के लिए है। अब नीचे की बात करें, अगर गैप अप खुलता है उसकी हमने बात करी। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के ये लेवल निकालता है, 25,800 का लेवल निकालता है, ठीक है, 25,850 का लेवल निकालता है, तो बाउंस आने दीजिए, वीकनेस दिखे फिर सेल करिए, आपको नीचे के लेवल्स दिखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी की चलिए बात कर लेते हैं। अगर वही है सिनारियो कि अगर 51,400 के आसपास गैप खुलता है, अगर वीकनेस दिखाता है तो हम बेट करेंगे सेल के लिए। ठीक है, और अगर स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है तो हम बेट करेंगे बाई के लिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट 15 मिनट में आपको रिफ्लेक्ट कर देगा मार्केट कि मैं करने क्या वाला हूँ। बस आपको पकड़ना आना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। टेक्निकल ओनली 10% इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 90% लोग टेक्निकल पर बिलीव करते हैं, इसलिए टेक्निकल ट्रैपिंग है, बिल्कुल ट्रैप है। ट्रैप बहुत ज़्यादा करता है टेक्निकल। तो साइकोलॉजी और दिमाग का यूज़ करिए। ठीक है, गैप अप की हमने बात कर ली। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के 51,000 के नीचे आता है, 51,000 के नीचे खुल जाता है, बाउंस आने दीजिए, वीकनेस दिखेगा तो आपको सेल करना है, आपको नीचे की ये टारगेट देखने को मिलेंगे। फिर निफ्टी की बात करें तो मोस्ट ऑफ टाइम एक्सपायरी साइडवेज रहती है, तो इसके साइडवेज होने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें, डाउ जोन्स का फ्यूचर देख लेते हैं। डाउ जोन्स के फ्यूचर को अगर आप देखोगे तो डाउ जोन्स का देखो, मैं आपको क्लियर बता दूं, 40,800 से लेके 41,000 के नीचे नीचे डाउ जोन्स बियरिश है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। डाउ जोन्स का फ्यूचर है ये। नॉर्मल डाउ जोन्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मल डाउ जोन्स की बात करें तो 40,700 से लेके 40,900, 41,000 के नीचे नीचे ये भी बियरिश है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाउंस आएंगे, नो डाउट बाउंस आते हैं, गिरती हुई मार्केट में बाउंस आते हैं, क्योंकि नाक की सिधाई में ना मार्केट गिरता है और ना ही उठता है। तो आपको साइकोलॉजी देखनी, मतलब साइकोलॉजी का अच्छा यूज़ करना है, माइंड का अच्छा यूज़ करना है। अगर हम नेस्डेक की बात करें तो 19,000 के नीचे नीचे बियरिश से, इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए, डाउन ट्रेंड होता है तो ग्रीन कैंडल आना नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि इनसाइडर को, पुट वालों को भी ख़त्म करना होता है। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि जो फ्राइडे की गिरावट देख के यहाँ जिन लोगों ने पुट खरीदा था, लो काट के उनको श्योरिटी दी, और फिर लो काटने के बाद मार्केट अपसाइड शूट कर जाता है। क्यों? क्योंकि इन सब को मार्केट क्या करना चाहता है? आउट करना चाहता है। याद रखना, मार्केट हमेशा श्योर करता है कि अगर उसका कोई ट्रेंड चल रहा है, जैसे ये ट्रेंड है, तो इस ट्रेंड में वो कम से कम रिटेलरों को रखेगा, और उन रिटेलरों को रखने के लिए वो क्या करेगा? उनके एसएल हटाएगा, उनके एसएल लगवाएगा, उनके एसएल उड़ाएगा। तो वो क्या करेगा कि वो आपको, आपने यहाँ पुट ली, आपका लो काटा, और नए लोग यहाँ कल यहाँ उस फ्राइडे वाले पुट थे और यहाँ आज और पुट आ गए, इन सब के एसएल निकल गए होंगे, और इस लेवल पे तो ऑलमोस्ट लोग बायर भी बन गए होंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी एक रेंज में रह सकता है कल। ठीक है, तो हीरो जीरो के साथ जुआ ना खेलें, नॉर्मल ट्रेड करें, अच्छे से ट्रेड करें, दिमाग लगा के ट्रेड करें। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिर निफ्टी अगर मान लीजिए यहाँ कहीं खुलता है
23,800 से लेके 23,840 में गैप अप खुलता है और वीकनेस दिखाता है तो आप सेल करिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है तो ही बाई साइड जाना, जो कि काफ़ी सारे चांस कम है। लेकिन हाँ, कॉल साइड फिन निफ्टी ट्रैप कर सकता है। फिन निफ्टी अगर आपको यहाँ कहीं वीकनेस दिखाता है तो आप सेल करना, वो हीरो जीरो आपका अच्छा बनेगा। बाय कहाँ करना है, या तो आप यहाँ कहीं स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखे तो आप हीरो जीरो प्ले कर सकते हैं, या फिर यहाँ 23,400 के आसपास आपको स्ट्रॉन्ग दिखे तो आप कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मार्केट योगा में इतना समय देने के लिए धन्यवाद।